बच्चों इस सेशन में मैं चाहता हूं कि आप पेन और पेपर लेके बैठो, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे अगर आप में से जो बच्चे हैं जिनका स्कोर 400 से कम आ रहा है, ठीक है, उसको उस स्कोर को कैसे 400 से कम जितना भी आ रहा है, भले ही 150 है, 200 है, 250, 300, जितना भी स्कोर आ रहा है, उसको कैसे हम इजीली पहले 550 पार करा सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ST SC सर्टिफिकेशन है, जिनके पास कोटा है और उनको इसमें कॉलेज मिल जाएगा। सेकेंड चीज, जो बच्चे एम्स का टारगेट कर रहे हैं, बच्चे जीरो से एम्स डायरेक्ट नहीं जाया जाता है, पहले आप यहां से 550 प्लस में आओ, वहां से 600 प्लस में आओ, और वहां से फिर आप एम्स के लेवल पे आ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो मैं चीज आपको बता रहा हूं इसको बहुत ढंग से देखना। अब बच्चे लेट से कि अभी आपका स्कोर 400 से कम आ रहा है, 400 से कम मतलब 200, 250, 300 जितना भी आ रहा है, यहां से पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि हम कुछ भी करके 550 का स्कोर पार करें, समझ गए। और उसके बाद हमारा स्टेप होना चाहिए सेकंड, कि हम 550 का स्कोर पार करके मिनिमम 640 का स्कोर पार करें, और उसके बाद फाइनल स्टेप में हम एम्स तक पहुंचे, समझ गए। अब बच्चों अगर ये करना है तो इसको करने का तरीका क्या होगा? तो बच्चों अगर आपका स्कोर 400 से कम आ रहा है तो स्टेप वन हैज टू बी कि आपको पहले बायो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि बायो अलोन आपको 360 में से एटलीस्ट 340 मार्क्स दे सकती है। अब आप खुद सोचो, अगर आपके बायो में 340 से 350 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अगर 120 मार्क्स भी आ जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 240 यहां से आ गए, और यहाँ अगर आपके 350 भी आ गए, तो आप देख सकते हो कि आपका स्कोर इजीली 590 पहुंच जाएगा। दैट इज हम 600 के बहुत पास आ जाएंगे, एंड 550 तो डेफिनेटली क्रॉस हो जाएगा। अब इसको करना कैसे? तो बच्चे इसको करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले देखो, अगर आपका स्कोर 400 से कम आ रहा है ना, स्पेशली अगर आपका स्कोर 300 के आसपास आ रहा है, समथिंग समथिंग, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें बायो पे फोकस करना है सबसे पहले, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को हटा दो, प्लीज फिजिक्स और केमिस्ट्री को हटा दो, पहले बायो पे फोकस करो। बायो को करने के लिए आप करोगे एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू। अब बच्चों ये क्या है? तो फ्लिप थ्रू में बेसिकली आप एनसीईआरटी की 4 एरियाज होते हैं जिन पे फोकस करते हो। ऐसा क्यों है, क्या एरियाज हैं और कैसे करना है, सब मैं बताऊंगा। 4 एरियाज में पहले वाई, हाउ, ठीक है, वाई हो गया, हाउ हो गया, और फ्रॉम वेयर हो गया, कैसे करना है, ठीक है। पहले क्यों करना है? क्योंकि एनसीईआरटी से इन 4 जगह से 73% से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। हाउ, ये 4 जगह है कौन सी? ये 4 जगह है एग्जाम्पल्स, ठीक है, टेबल्स, डायग्राम्स और समरी। प्लीज इसको साथ साथ लिखते रहो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ। 4 जगह के एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। मतलब अगर किसी बच्चे ने खाली हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लिए, टेबल्स देख ली, डायग्राम देख ली और समरी देख ली, तो 73% से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। अब कैसे करोगे? तो इसको करोगे आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से। समझ आ रहा है बच्चे? इसको बहुत ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे स्कोर इंप्रूव करना है। ध्यान दो यहाँ पे। एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे तो उसमें पैराग्राफ्स दे रखे हैं, पैराग्राफ्स के अंदर ना छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, लास्ट में 3 से 4 एग्जाम्पल दे रखे होते हैं। ये तुम्हारे बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं चल रही कि यहाँ पे आप खाली 2 या 3 एग्जाम्पल कर लो, सारे नहीं करो। नहीं नहीं नहीं, सारे एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करने। अब यहाँ तुम्हारा सवाल आएगा, भैया ये कैसे करें, हमने तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, वन शॉट देखने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल तुम वैसे भी रटते हो तो ऐसे भी रटो। समझ आ रहा है? टेबल्स, जितनी टेबल्स दे रखी हैं अच्छे से करो। जितने डायग्राम्स दे रखे हैं, डायग्राम्स की लेबलिंग करो, और डायग्राम के नीचे जो माइन्यूट टेक्स्ट दे रखा होता है उसको भी अच्छे से देखो। अब आ जाते हैं समरी में। समरी में हर एक लाइन से क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, खुद से बनाने का ट्राई करो, क्योंकि वहां से असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू एंड फॉल्स, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप समझ गए कि बायो में 4 चीजें जो कवर करनी है, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, वो कैसे करनी है, खुद से करनी है। समझ गए? अगर आप बायो में पहले ये एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू कर लेते हो, मतलब 4 चीजें कवर कर लेते हो, एंड इसके बाद बस ओनली लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज अच्छे से एक बार एनालाइज कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप 330 से 350 का स्कोर अचीव करने लग जाओगे, इजीली करने लग जाओगे। अब इसके, ये आपने कर लिया, तो जो आपका स्कोर 300 से बिलो आ रहा था वो ऑलरेडी बूस्ट अप होके खाली बायो बायो से 330 350 पहुंच गया ना। अब आप आओगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। मैं ये नहीं कह रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नेग्लेक्ट करो, आएंगे, अब आएंगे। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या सीक्वेंस करनी है मैं बताता हूँ। ये हम क्यों कर रहे हैं?
ये हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनका स्कोर 400 से कम आता है। जिनका स्कोर, दोबारा सुनो, जिनका स्कोर 400 से कम आ रहा था, ठीक है, भले ही 250 है, 300 है, जितना भी स्कोर आ रहा है, अगर 400 से कम स्कोर आ रहा है, सबसे पहले हम फोकस करेंगे बायो में। बायो में हमने करी एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू जो मैंने बनाया है। अच्छा बच्चों, एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू पता है मैंने कैसे बनाया था? मेरे अंडर में 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स हैं। 2 ऑल इंडिया रैंक 1 हैं, गुनमे गर्ग, इरम कासी, दोनों के 720 में से 720 नंबर आए थे और 400 से ज़्यादा टॉपर्स हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट टीम्स। और इन सब के साथ मिलके ही हम मेंटरशिप प्रोग्राम निकालते हैं और पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज निकालते हैं, जो आपको पता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू में आप 4 चीज़ें कवर कर रहे थे, ठीक है। कौन-कौन सी? एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। समझ गए? ये 4 चीज़ें आपको क्यों करनी थी? क्योंकि मेजॉरिटी पेपर यहाँ से आता है, 73% से ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा सारा आता है, मेजॉरिटी आता है, तो पहले मेजॉरिटी पे फोकस करो। कहाँ से करना है? एनसीईआरटी के अंदर से करना है, ये आप समझ गए। अब जब आप बायो कर चुके हो, फिर आप आओगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप क्या चीज़ करोगे? सबसे पहले आप करोगे मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है, बच्चों मैंने एक टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है जिसमें 25 टू 30 टॉपिक्स फिजिक्स के हैं, 25 टू 30 टॉपिक्स केमिस्ट्री के हैं। अगर इनको अच्छे से कर लिया बच्चों, तो तुम्हारे 120 से 150 मार्क्स कहीं नहीं गए, आराम से आ जाएँगे। अब इसको करोगे कहाँ से? अगेन, है ना? हाउ टू डू इट, व्हाई टू डू इट एंड फ्रॉम वेयर टू डू इट। तो भाई हाउ टू डू इट, इस लिस्ट को डाउनलोड करो हमारे ऐप से। ऐप का नाम है आदित्य जोशी, ठीक है। जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्लीज ऐप जाके डाउनलोड करो, आदित्य जोशी ऐप का नाम है। वहां पे जाओगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 3 डॉट्स होंगे या कोई नंबर लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे। वहां एक पैनल खुल जाएगा फ्री मटेरियल सेक्शन का, वहां से आप लिस्ट की पीडीएफ डाउनलोड करोगे। इसके बाद आप जाओगे हमारे दूसरे चैनल रोड टू एम्स में, जहां हमने डिटेल में सारे इसके लेक्चर्स बना रखे हैं। क्यों करना है? 120 से 150 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जैसे नीट 2025 में 33 से 34 क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड 36 से 37 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री यहीं से आए थे। कहाँ से करना है मैंने आपको बता दिया, रोड टू एम से और हमारे ऐप से, ठीक है। जब आप ये दोनों चीजें कर चुके हो तो फिर उसके बाद आप करोगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मार्किंग्स, ठीक है। एनसीईआरटी मार्किंग्स में क्या करोगे? जैसे बायो की एनसीईआरटी मार्किंग्स में 4 चीजें थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मार्किंग्स में आप करोगे सॉल्व्ड एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस एंड समरी। फिजिक्स की एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल है, यहां से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, ये चीजें करोगे। इसके बाद आप लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज करो। अगर ये कर देते हो तो आप इजीली 400 से 600 तक आ चुके होंगे। अब आप जब 600 पे आ गए तो 600 से एम्स जाने का तरीका क्या है? इसके बाद आप फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जनवरी को शाम 7 बजे हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है ना, जिसका नाम है सूर्य प्लस 3.0। तो 1 जनवरी शाम 7 बजे ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो। वैसे इसका प्राइस 4999 था, ठीक है, पर इसको काट के हमने 2999 रखा, जिसपे अगेन आपको 30% तक ऑफ मिलेगा स्टार्टिंग के 15 मिनट, मतलब 7 PM से 7:15 PM तक। तो जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन करने का ट्राई करना। कहाँ से ज्वाइन करोगे? हमारे ऐप में जाओ, आदित्य जोशी, वहां पे 1 जनवरी में कोर्सेज के सेक्शन में मिल जाएगा। अगर ये कर लिया बच्चों, अगर ये कर लिया तो इजीली इजीली आप जो 200 250 लेस देन 400 बेसिकली स्कोर कर रहे हो, वहां से आप 640 650 तक पहुंच जाओगे। और ये जो पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज है ना हमारी, अगर इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिए अपने 2000 रुपए के आसपास, तो बच्चों 700 प्लस मार्क्स का पेपर यहीं से आएगा, तो इसको जरूर देखना, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक प्लान। जिन बच्चों का 200 250 300 स्कोर आ रहा है, कैसे 650 तक पहुंचना है, इसको कैरी आउट करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन लगेंगे। तो इसको अच्छे से करो, समझ गए?